नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। जिस तरीके से हमने इससे पहले टॉपिक कवर किए हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर दो नंबर एक दूसरे के साथ रेडिकल पोजीशन में, रेडिकल फॉर्म में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप देखिए बेसिस अलग है, तो क्या होगा, ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी, तो ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉमन रूट ऊपर आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास हो रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट में चला जाएगा और ये रूट इसी के ऊपर रहेगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 2 + 6 रूट। अगर कभी ऐसा हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट निकल रहा हो, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल के सॉल्व भी करेंगे। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है रूट 5, फिर हमारे पास एक नंबर है रूट 10, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 का रूट आ गया। अब 10 के जो मजीद फैक्टर्स बनते हैं, कैसे फैक्टर्स बनते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 का फैक्टर होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 5 और 5 पेयर बन के बाहर निकल आएगा और अंदर बचेगा। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट की सॉल्व होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन की। अगर सेम प्रॉपर्टी जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने किया था, ऐसे डिवीजन में करेंगे। ए और बी हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, अलग अलग रूट भी इनको सेम रूट में कर देंगे। जैसे यही नंबर ले लेते हैं रूट 3 अपॉन रूट 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 अपॉन 2 एंड रूट। सेम सिमिलरली हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो रूट में आने के बाद सॉल्व हो सकता है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास हो ऊपर न्यूमरेटर में हो रूट 10 और नीचे हो रूट 5, तो हम क्या करेंगे, 10 अपॉन 5 और होल रूट में आ जाएगा 5 × 5 5 × 10, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा रूट 2। इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज के जरिए से इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास इस तरीके से हो थर्ड प्रॉपर्टी में कि ऊपर जो है वो तो रेडिकल नहीं है लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में रेडिकल है, तो उसका आंसर क्या होगा, रेडिकल आएगा। कैसे, अब हमारे पास ये है a और इसको अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, a की पावर 1/2, सही है। अब इस 1/2 को हम सॉल्व करने के लिए ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा, a की पावर है 1/2 जब ऊपर जाएगा तो -1/2 आएगा, राइट। 1 में से 1/2 जाएगा, a की पावर हाफ और ये हो जाएगा हाफ का मतलब स्क्वायर रूट a, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा नंबर जब बेसिस सेम है, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ a है, ऐसा नहीं है कि एक भी, अगर बेसिस सेम है और सिर्फ नीचे स्क्वायर रूट है, तो ऊपर जाके ये जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर स्क्वायर रूट बचेगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है। फिर देखिए सेम बेसिस सेम है दोनों की और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, जब बेसिस सेम होंगे हमने क्या किया कि हमने जैसे पहले भी बोला था कि हम एक दर से ले लेंगे, मतलब रूट a मल्टीप्लाई बाय रूट a है, तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय a और रूट, तो ये जो है पेयर बन के ये बाहर निकल आएगा, a आएगा। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, और एक तरीका जो बुक में दिया हुआ वो क्या है कि a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर हो जाता है और ये स्क्वायर और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, a स्क्वायर है और जब इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में रखेंगे 1/2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा सिर्फ a। इसको नंबर से भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 5 से, बेसिस सेम है, तो क्या होगा, डायरेक्ट आंसर 5 आ जाएगा। कैसे आएगा, एक्सप्लेनेशन देखें इसमें कैसे आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और पेयर बन के ये 5 बाहर निकल आएगा, तो सिंगल 5, अंदर उस रूट को जो है वो स्क्वायर रूट 1 बचेगा, 1 का रूट 1 होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है कि बेसिस सेम और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर 1 आएगा, कट जाएगा ना सब कुछ। तो जैसे अगर इसको हम देखें इसकी एग्जाम्पल, जैसे हमने सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, a अपॉन a कट गया, रूट 1 आया, रूट 1 जो है वो 1 के बराबर होता है। इसको अगर नंबर से भी देखेंगे तो यही आएगा, रूट 5 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, 5 कैंसिल 1। मीन्स ये कि अगर बेसिस सेम होंगी, चाहे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है चाहे वो डिवाइड हो रही है, आंसर इसका 1 आएगा। मल्टीप्लाई हो रही है तो बेस वाला आंसर आएगा, डिवाइड हो रही है तो इसका आंसर 1 आएगा। इसमें देखें कि रूट से पहले, रेडिकल से पहले नंबर्स हैं, अल्फाबेट है, यहाँ पे m है यहाँ पे n है और दोनों ही आपस में प्लस या माइनस में प्रॉपर्टी एक ही है। तो क्या होगा इसमें कि रूट a जो है वो कॉमन निकल जाता है और जो इसकी कोफिशिएंट है वो सॉल्व होते हैं, कब, जब बेसिस सेम है। यहाँ पे भी रूट a है, यहाँ पे भी रूट a है। अगर बेसिस अलग होंगी तो कोई फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल में समझाती हूँ मैं आपको। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो 6 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, दोनों रूट्स हैं, तो आगे कैसे सॉल्व होगा, 6 प्लस हो जाएगा 3 के साथ और रूट 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये आएगा 6 + 3 9 रूट 2, ठीक है। लेकिन अगर ये होता 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, तो ये सॉल्व हो सकते थे, नहीं, ये सॉल्व नहीं होंगे, ये यहीं पे ही आंसर हमारे पास आ जाएगा।
ये वाला फंक्शन कब होता है? जब रूट्स बेसिस सेम, रेडिकल सेम हो, तो हम इनके कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास होता √2 प्लस √2 तो क्या होगा? इसका कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं लिखा हुआ 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 √2 विल बी द आंसर। अब ये फंक्शन प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकता है, ये प्रॉपर्टी सेम एक ही कैरी करता है। अच्छा, अब लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है और उसके ऊपर पावर माइनस है तो क्या होगा? सॉल्व जब करेंगे, माइनस पावर है तो ये ऑल्टरनेट हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्यों? ये पावर को पॉजिटिव करने के लिए। कैसे? जैसे हमारे पास है a की पावर -n और b की पावर -n, ये है रेडिकल। वैसे इस प्रॉपर्टी का रेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, रेडिकल लगाए ना लगाए ये प्रॉपर्टी ऐसे ही सॉल्व होगी। क्या होगा? a की पावर माइनस है, अब इसको पॉजिटिव करने के लिए करेंगे हम नीचे ले जाएंगे, तो नीचे आके ये a पॉजिटिव n हो जाएगी पावर, b की पावर -n है, ऊपर जाके +n हो जाएगी। ठीक है जी। अब क्या है इसमें, क्या करते हैं, हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि क्या होता है कि जब दोनों के एक्सपोनेंट्स हैं तो ये कॉमन निकल के बाहर आ जाते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन इस तरीके से सॉल्व होगा कि न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाता है अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए, और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाता है अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए, और फिर ये कॉमन निकल के बाहर आ जाती है पावर, और रूट एज इट इज रहता है। मीन्स ये कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर माइनस की रूट पावर है तो वो अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा इसका। अगर ये इस तरीके से होता, a की पावर, यहाँ लिख के बताती हूँ, a की पावर -n रूट होता तो हम किस तरीके से करते हैं इसको हम कर देते 1/a की पावर n और रूट, इस तरीके से कर देते। इसके डिनोमिनेटर में क्या था? 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, होल पावर हो जाएगी n, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स मीन्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स पावर।